एपिसोड की शुरुआत सरोज ने कान्हा से फोन पर पूछकर की कि क्या उन्हें सायुरी मिली। रश्मि उसे सुनने की कोशिश करती है। इंद्राणी उससे पूछती है कि क्या हुआ। सरोज का कहना है कि वे सायुरी को यहाँ ला रहे हैं। वे सब खुश हो जाते हैं। इंद्राणी का कहना है कि आखिरकार हमारी बेटी घर आ रही है। सरोज का कहना है कि एक आ रहा है और एक बाहर जा रहा है। सरोज ने रश्मि को थप्पड़ मारा और सभी को बताया कि कैसे रश्मि ही थी जिसने सायुरी को चट्टान से धक्का दिया। एक बहन ने दूसरी बहन को मार डाला। हर कोई चौंक जाता है। इंद्राणी रश्मि से पूछती है कि क्या ये सच है। रश्मि रोती है और कुछ नहीं कहती। इंद्राणी कहती है कि आप हम सभी के लिए मर चुके हैं। सभी उसे ताने मारते हैं। रश्मि खुद को सही ठहराने की कोशिश करती है, तभी सरोज कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, बंद करो। सभी रश्मि को घर से बाहर भेजने का फैसला करते हैं। ये सब रश्मि का सपना बन जाता है। कान्हा, यश और कुकू दौड़ते हुए घर में आते हैं। कान्हा एक प्लेट को चम्मच से पीटते हैं और कहते हैं कि कान्हा और सायुरी हमारे पास वापस आ गए हैं। रश्मि चिंतित महसूस करती है। सायुरी को गोद में लिए कान्हा आते हैं। सभी इमोशनल हो जाते हैं जबकि रश्मि परेशान और गुस्से में है। इंद्राणी और दादी सायुरी के लिए दौड़ती हैं। वे पूछते हैं कि सायुरी बेहोश क्यों है। यश कहता है कि वह जल्द ठीक हो जाएगी। इंद्राणी उनका गृह प्रवेश करती है। धनराज कान्हा से सायुरी को कमरे के अंदर ले जाने के लिए कहते हैं। रश्मि सबके सामने खुश रहने की कोशिश करती है। मासी सायुरी के लिए प्रार्थना करती है। कान्हा रश्मि के पास आते हैं और कहते हैं कि आपको सायुरी के लिए बहुत खुश होना चाहिए। रश्मि कहती है, हाँ, बेहोश क्यों है। कान्हा का कहना है कि डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दिया और उन्होंने हमें उसे किसी भी तरह का आघात न देने के लिए कहा। खुशी जताने के लिए इंद्राणी ने रश्मि को गले से लगा लिया। सरोज अभी भी सदमे में है। कान्हा सायुरी को बिस्तर पर लिटा देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें इस घर में, अपने कमरे में और अपने जीवन में बहुत याद किया। मैं तुम्हारे बिना अधूरा था। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि तुम इस 1 साल में कितनी परेशानी से गुजरे हो। तुमने कैसे प्रबंधन किया, वह सब अत्याचार सह लो। अब आपके जीवन में केवल खुशियां हैं। मैं आपको बहुत सारी खुशियां देना चाहता हूँ। कान्हा, थैंक गॉड। कान्हा सायुरी को आराम करने और जल्द उठने के लिए कहते हैं। कान्हा फ्रेश होने के बारे में सोचता है क्योंकि वह उसे पहले देखना चाहेगा। कान्हा जाता है। परिवार के सभी सदस्य बात करते हैं कि यह इतना चौंकाने वाला कैसे है। धनराज कहते हैं कि उस राक्षस ने सायुरी के साथ कैसे काम किया और सायुरी ने इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी। यश कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वह जीवित होंगी क्योंकि कार में एक बुरा धमाका हुआ था। नकुल का कहना है कि कान्हा ने समय पर सायुरी को बाहर निकाला। कान्हा आता है और कहता है कि दवा का अभी भी असर है और सो रही है। यह उसकी थकान है जो उसने पिछले 1 साल से देखी है। धनराज कहते हैं कि उस राक्षस ने सायुरी के साथ कैसे काम किया और सायुरी ने इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी। यश कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वह जीवित होंगी क्योंकि कार में एक बुरा धमाका हुआ था। नकुल का कहना है कि कान्हा ने समय पर सायुरी को बाहर निकाला। कान्हा आता है और कहता है कि दवा का अभी भी असर है और सो रही है। यह उसकी थकान है जो उसने पिछले 1 साल से देखी है। धनराज कहते हैं कि बस वर्तमान और भविष्य पर ध्यान दें। भगवान ने आपको सायुरी को वापस दिया और बच्चे को इन चीजों पर ध्यान दें। इंद्राणी का कहना है कि सायुरी सिर्फ आपके और मिठू के लिए लड़ सकती है। धनराज कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि भगवान आपको ढेर सारी खुशियां दें। कुकू कान्हा को देखकर मुस्कुराती है। कान्हा ने उन्हें गले लगाया और धन्यवाद दिया। कान्हा मिट्ठू को अपने हाथों में ले लेते हैं। कान्हा कहते हैं, कृष्ण जी ने मुझे इतना सुख दिया। रश्मि सोचती है कि मुझे अपनी पुरानी जिंदगी फिर से जीनी पड़ेगी। मैं इसे नहीं ले सकता। रश्मि बिना देखे सायुरी के कमरे में आती है। कान्हा कुकू और मिठू से बात करते हैं कि सायुरी कितनी जल्दी होश में आएगी। कृष्णा जी ने हमें 2 बेटियां दी हैं और मुझे इसके साथ न्याय करना चाहिए। रश्मि एक तकिया लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें उठने नहीं दे सकती वरना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। रश्मि कहती है, मुझे खेद है लेकिन मुझे अपना अधूरा काम पूरा करना है। रश्मि इस बार कहती है, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगी। एक बार तुमने किसी से सच कहा, तुम्हें आज मरना होगा। रश्मि सायुरी के चेहरे पर तकिया रखने ही वाली होती है कि नकुल पीछे से उसे बुलाता है। वह चिंता करती है और तकिया किनारे रख देती है।